जी वेलकम बैक वंस अगेन मर्ज की नफ्स तक। जी हाँ, वो सेगमेंट होता है जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से। एंड ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था हमारे साथ होंगे डॉक्टर अजीम जहांगीर एंड ही इज अ प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी एट अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं? Pretty good. फ्रेश लग रहे मतलब सबसे पहले तो एक मिथ, वो अक्सर हम डॉक्टर से पूछते हैं एंड दे हैव नेगेटेड इट आल्सो, बट वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? ये शुरू कहाँ से हुआ? वो मछली और दूध वाली जो कहानी है, अक्सर लोग 90% परसेप्शन जो मासेस की है वो यही है कि ये फुलबेरी जो है ये इसमें कोई जेनेटिक्स कुछ नहीं है, ये आप मछली खा के गलती से अगर आपने दूध पी लिया सोने से पहले या रात को तो आपको फुलबेरी हो जाती है। ये बिल्कुल गलत फहमी है एक्चुअली। जो फुलबेरी होती एक्चुअली इसलिए टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज कि आपकी अपनी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि आपके जरासीम अगर कोई भी अटैक करता है जो आप पे, उसको इरेडिकेट करता है। तो जो भी जरासीम कोई जो जर्म आप पे अटैक किया उसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म अल्लाह ने बनाया हुआ है। काफ़ी दफ़ा यही जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपके उन खलियों के खिलाफ, यानी वो सेल्स जो कि आपका रंग बना रहे हैं उसके खिलाफ काम करना शुरू करते हैं और उन सेल्स को मारना शुरू कर देता है जो रंग बना रहे हैं। अच्छा, तो अब इसके कॉजेज जानना चाहूंगा कि क्या है, क्यों? देखें, एक तो है कि सचमुच ल्यूकोडर्मा है कि जिसमें आपकी अपनी बॉडी ने ऑटोमेटिकली आपके उन खलियों को तबाह कर दिया जो कि आपके रंग बना रहे हैं। काफ़ी दफ़ा होता है ऐसा भी ल्यूकोडर्मा है जो कि केमिकल से होता है। कुछ बार्बर्स ऐसा इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स जिसमें कि आपके वही वाले सेल्स, एक तो है ना कि आपकी बॉडी ने तबाह किया कि बाहर से कोई केमिकल लग जाए तो उससे भी काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। कुछ ऐसी जी जेनेटिकली कुछ डिजीजेज हैं मौरूसी तौर पे बिल्कुल हैं जी। और उसको एक्चुअली वो एल्बिनिज्म उसका ज़्यादा नाम है, जिसको एल्बाइनोज बोलते हैं। जो भूरे लोग कहते हैं ना, बिल्कुल उनमें रंग नहीं होता, उनके बालों में कलर भी नहीं होता, उनकी आंखें भी ना कोई इसमें सूरज में जाते हैं तो उनकी आंखें भी नहीं खुलती सही तरीके से। आंखें भी नहीं खुलती। वो जो एल्बिनिज्म है वो डिफरेंट डिजीज है, दैट इज नॉट फुलबेरी। अब फुलबेरी का इलाज है, एल्बिनिज्म का इलाज नहीं है। फुलबेरी का तो इलाज है लेकिन जो एल्बिनिज्म है उसका इलाज नहीं। वो मरूसी बीमारी है जो विटिलाइगो है या ये जो आप ल्यूकोडर्मा जिसको बोल रहे हैं वो एक्चुअली मरूसी बीमारी नहीं है। मरूसी हो सकती है लेकिन आम तौर पे 90% केसेस में वो बाद में एक्वायर होती है, यानी लेटर इन द स्टेज। अच्छा, फुलबेरी के हवाले से डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये वक्त के साथ ग्रो कर सकती है अगर इसका नहीं टाइम पे इलाज कराएं तो? हाँ जी, देखें, इसका कोई बताया नहीं जा सकता। आम तौर पे ये आंखों के इर्द गिर्द, मुंह के इर्द गिर्द, नाक के इर्द गिर्द, हाथों पे, ये बड़े टिपिकल जगह हैं जहाँ पे होती है। काफी दफा वो सिर्फ एक सेगमेंट में होती है जिसको हम सेगमेंटल विटिलाइगो भी बोलते हैं, यानी एक किसी खास एरिया में होगी और वहीं पे रहेगी। ठीक है। जो सेगमेंटल विटिलाइगो वो आमतौर पे कहीं और नहीं जाता, वो उसी सेगमेंट में रहता है। अगर ऐसी है जो कि मुख्तलिफ जगहों पे है तो फिर वो ग्रो कर सकती है, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं कि जरूर ग्रो करे। इसलिए अक्सर मरीज जब परेशान हो जाते हैं, जी हमारे बच्चे के एक पैच निकल आया तो अब शायद पूरे के पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। वो कोई जरूरी नहीं फैले। अगर वो फैल सकता भी है, जिस केस में अगर वो बहुत ज्यादा फैल जाए तो फिर रेकमेंड मैं आमतौर पे ये करता हूँ कि फिर उसको अगर 80% फैल गई है तो बजाय इसके कि हम उस 80% रंग को वापस लाने की कोशिश करें, 20% जो 20% रहेगा उसको भी खत्म कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, मैं चाहूंगी इसके जवाब दें। एक तो ये कि फुलबेरी के हवाले से हमने बात कर ली, कई ऐसे लोग हैं जिनके मैंने देखे काले काले पैचेस होते हैं जिनको मोल भी आम जबान में कहते हैं। एक तो मोल वो होता है जो उभरा हुआ होता है, एक होता है जो स्किन के अंदर ही होता है काला निशान, जो वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। कई लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ये बढ़ेगा तो कहीं स्किन कैंसर खुदा ना खास्ता ना हो जाए, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखें, हमारे यहाँ जो मोल्स हैं वो उतने खतरनाक नहीं हैं जितने के गोरी स्किन में, यानी कॉकेशियंस में, वाइट स्किन में जो मोल्स होते हैं। हमारे जो मोल्स हैं वो बन सकते हैं, स्किन कैंसर में चेंज हो सकते हैं। तो उसके लिए जो 4 या 5 जो सिम्टम्स, वो ABCD ऑफ मेलानोमा हम बोलते हैं उसे, कि ए का मतलब है कि एसिमेट्री। अगर कोई मोल है वो एसिमेट्रिक, यानी आपने उसको आधे काट लिया, एक हाफ जो है दूसरे हाफ से मैच नहीं कर रहा, एक तरफ से वो रैगेड है दूसरी तरफ से वो राउंड है, इसका मतलब उसका खतरा है स्किन कैंसर होने का। ऐसा मोल जो कि ब्लीड करने लग जाए फॉर नो रीजन, उसके लिए एहतियात करनी चाहिए। तीसरा, ऐसा मोल जो है जो कि कलर उसका इवन टोन ना हो, यानी एक अगर ब्राउन है तो सारा ब्राउन ना हो। ब्राउन मोल या इवन टोन मोल, एक कलर का जो मोल है वो खतरनाक नहीं, अगर बहुत सारे उसमें कलर हों वो खतरनाक है। 6 मिलीमीटर यानी हाफ सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, उससे अगर बड़े, जितना बड़ा मोल होगा उसका खतरा ज्यादा है। उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि अगर तो आप उस पर नजर रख सकें मोल पे, पहले तो एक बात कि एक दफा मोल को चेक करवा लें किसी भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से।
سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس کے آج کل ڈیجیٹل کیمراز بڑے ان ایکسپینسو ہیں, آپ کے ٹیلی فون میں کیمراز ہیں, اس کی پکچر لے لیں ایک ساتھ کوئی میئرنگ ٹیپ رکھ کے, ٹھیک ہے, تو مول ہے اگر وہاں پہ میئرنگ ٹیپ ساتھ رکھیں, اگر یہ مول ہے تو میئرنگ ٹیپ ساتھ رکھ کے اس کی پکچر لے لیں تاکہ آپ کو پتا رہے آئندہ کہ کیا مول سچ مچ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کی, بہت ساری رہ بھی گئی ہیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے پھر اس کو ہم کیری آن کریں گے. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اور ناظرین ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا.